हेलो दोस्तों। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका भी वंश आगे बढ़ाने के लिए कम से कम एक या एक से अधिक बच्चे ज़रूर पैदा हों। और ये बच्चे देखकर माँ बाप बड़े खुश होते हैं और उनका पालन पोषण बड़े लाड प्यार से करते हैं, जिसके कारण उनको अपने जीवन में खुशी का अनुभव होता है। और इस तरह से माँ बाप अपने आप को धन्य समझते हैं कि उन्होंने अपने एक संतान इस धरती पे पैदा कर दी, जो उसके बुढ़ापे का सहारा भी होता है और उसकी देखभाल करने का भी काम करता है। तो इस तरह से बच्चे हर एक व्यक्ति की पहचान होती है। दोस्तों, भारत की स्टार और बॉलीवुड की एक जानी पहचानी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने 1 दिसंबर 2018 को एक अमेरिकी सिंगर निक जोन्स से शादी कर ली और अभी हाल ही में शुक्रवार को यानी 21 जनवरी 2022 को उन्होंने एक बेबी गर्ल को सैरोगेट मदर के द्वारा जन्म देकर हाल ही में चर्चा में आई हैं। निक जोन्स और प्रियंका चोपड़ा ने मिलकर के सैरोगेट पेरेंट्स बनने का फैसला किया और 21 जनवरी 2022 को उन्होंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। तो इस तरह से प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स ने एक सैरोगेसी प्रोसेस से एक बच्ची को जन्म दिया है। इसी तरह से बॉलीवुड स्टार और भारत के एक जाने माने अभिनेता शाहरुख खान ने भी सन 2013 में एक बॉय को सैरोगेसी प्रोसेस से जन्म दिया और इसका नाम इन्होंने अबराम रखा है। और ये अबराम नाम का लड़का शाहरुख खान का सबसे छोटा बेटा है। तो शाहरुख खान ने भी सैरोगेसी प्रोसेस से एक बच्चे को पैदा किया हुआ है। इसी प्रकार से बॉलीवुड के एक डायरेक्टर और जाने माने कोरियोग्राफर और एक एक्टर करण जौहर ने भी सन 2017 में फरवरी के महीने में 2 जुड़वा बच्चों यश और रूही को सैरोगेट प्रोसेस से जन्म दिया और एक चर्चा में आने की कोशिश की थी। इसी प्रकार से बॉलीवुड की ही एक जानी मानी अभिनेत्री और डांसर शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने भी सन 2020 में एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम शमशा रखा गया। लेकिन ख़ास बात ये थी कि ये लड़की भी सैरोगेसी प्रोसेस से ही पैदा हुई थी। ठीक इसी तरह से बॉलीवुड के एक जाने माने परफेक्शनिस्ट और अभिनेता आमिर खान ने भी सन 2011 में एक बेटे को जन्म दिया और इस बेटे का नाम उन्होंने आज़ाद रखा था। और यह आज़ाद नाम का बेटा भी सैरोगेसी प्रोसेस से ही पैदा हुआ था। इसी तरह से बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से लड़के का नाम जय और लड़की का नाम गिया रखा गया। और ये दोनों बच्चे भी सैरोगेसी प्रोसेस से ही पैदा हुए थे। इसी तरह से बॉलीवुड की एक जानी मानी डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान ने भी सन 2008 में 3 बच्चों को जन्म दिया था और ये तीनों बच्चे भी सैरोगेट प्रोसेस से ही पैदा हुए थे। इसी प्रकार जाने माने अभिनेता जितेंद्र के बेटे और खुद एक अभिनेता तुषार कपूर ने भी जून 2016 में सैरोगेसी प्रोसेस से ही एक लड़के को जन्म दिया और इस लड़के का नाम उन्होंने लक्ष्य रखा था। ठीक इसी तरह तुषार कपूर की बहन एकता कपूर ने भी जनवरी 2019 में एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रवि रखा गया। और ख़ास बात ये थी कि तुषार कपूर और एकता कपूर दोनों की शादी नहीं हुई है और दोनों कुंवारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने सैरोगेसी प्रोसेस से माँ बाप बनना स्वीकार किया था। इसी तरह से बॉलीवुड की एक जानी मानी अभिनेत्री सनी लियोनी ने भी सन 2018 में जुड़वा बच्चों को सैरोगेसी प्रोसेस से ही जन्म दिया था। और ठीक इसी प्रकार बॉलीवुड के एक और जाने माने अभिनेता श्रेयस तलपड़े ने मई 2018 में एक लड़की जिसका नाम आद्या रखा गया को भी सैरोगेसी प्रोसेस से ही जन्म दिया था। तो चलिए आखिर जानते हैं कि ये सैरोगेसी क्या होता है और सैरोगेट मदर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलिए जानते हैं सैरोगेट मदर और सैरोगेसी के बारे में। दोस्तों, अगर कोई स्त्री गर्भ धारण में समर्थ नहीं है
तो IVF एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक के द्वारा किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में अंडे को डाल दिया जाता है जहां एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो ऐसी स्त्री जिसमें किसी दूसरी स्त्री के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कराया जाता है सरोगेट माँ कहलाती है तथा इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहा जाता है। अर्थात सरोगेसी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक माँ बाप दूसरे की कोख में अपनी संतान को पैदा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सरोगेसी कितने प्रकार की होती है, अर्थात सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ सरोगेसी के बारे में। दोस्तों, सामान्य रूप से देखा जाए तो सरोगेसी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला होता है ट्रेडिशनल सरोगेसी और दूसरा होता है गैस्टेशनल सरोगेसी। ट्रेडिशनल सरोगेसी में कपल्स में से मेल के स्पर्म्स को सरोगेट मदर के अंदर डाल दिया जाता है और वो नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस तरह से वो बच्चे को जन्म देती है, तो इसे ट्रेडिशनल सरोगेसी कहा जाता है। लेकिन गैस्टेशनल सरोगेसी में इंटेंडेड पेरेंट से मेल से स्पर्म और उसके वाइफ से एग ले करके फर्टिलाइज करा करके तब एक सरोगेट माँ के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को गैस्टेशनल सरोगेसी कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस में सबसे पहले इंटेंडेड पेरेंट से एग और स्पर्म ले करके उसको आपस में फर्टिलाइज कराया जाता है और तब जा कर के जो गैस्टेशनल कैरियर यानी जो सरोगेट मदर होती है उसके अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो 9 महीने तक डेवलप करता है और फिर जा कर के सरोगेट माँ के द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ सरोगेसी के बाद अब जानते हैं कि सरोगेसी से कौन कौन माता पिता बन सकते हैं और इस बनने के प्रोसेस में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सरोगेट माँ या सरोगेसी प्रोसेस से अपने संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों, सरोगेसी प्रोसेस से अपोजिट सेक्स कपल माँ बाप बन सकते हैं और ये ऐसे कपल होते हैं जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा सेम सेक्स कपल भी माँ बाप बन सकते हैं। इसमें कपल्स दोनों या तो मेल हो सकते हैं या तो दोनों फीमेल हो सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी सिंगल फीमेल्स भी और कभी कभी सिंगल मेल्स भी आपस में सरोगेसी प्रोसेस से या सरोगेट प्रोसेस से माँ बाप बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये जाना कि सेम सेक्स कपल्स या हेट्रोसेक्सुअल कपल्स या सिंगल वोमेन या सिंगल मैन जिनको इंटेंडेड पेरेंट्स कहा जाता है, ये अपने स्पर्म्स या एग को दे करके फिर उनका IVF टेक्निक से फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद इनके स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद बने हुए एम्ब्रियो को एक गैस्टेशनल कैरियर जिसको सरोगेट माँ कहा जाता है कि यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है और फिर 9 महीने तक उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और फाइनली फिर वो गैस्टेशनल कैरियर यानी सरोगेट माँ एक बच्चे को जन्म देती है। तो इसे ही सरोगेसी और उस माँ को सरोगेट मदर कहा जाता है। दोस्तों, ये सारी प्रोसेस देखने और सुनने में जितनी आसान लगती हैं उतनी है नहीं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सरोगेसी प्रोसेस कैसे किया जाता है, अर्थात अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि सरोगेसी किस तरह से किया जाता है, यानी प्रोसेस ऑफ सरोगेसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सरोगेसी की प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल होती है। इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है डू डेलीगेंट रिसर्च। इसी तरह से दूसरा होता है चूज़ एंड विजिट सरोगेसी सेंटर। थर्ड स्टेप होता है साइन अप लीगल डॉक्यूमेंटेशन। फोर्थ होता है गिव एग्स एंड स्पर्म्स। फिफ्थ प्रोसेस होती है IVF फर्टिलाइजेशन डन। सिक्स्थ प्रोसेस होती है एम्ब्रियोज ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर। सेवेंथ प्रोसेस होती है कन्फर्म्ड प्रेगनेंसी। एट्थ होता है रेगुलेट प्रेगनेंसी अपडेट्स। इसके अलावा बेबी डिलीवरी एंड हैंड ओवर टू पेरेंट्स और इसके अलावा बेबी एग्जिट प्रोसेस। तो इस तरह से ये पूरी सरोगेसी के प्रोसेस इन 10 स्टेप्स में पूरी होती है और इस तरह से सरोगेट मदर के द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं सरोगेसी प्रोसेस की पूरी डिटेल के बारे में। दोस्तों, सरोगेसी का सबसे पहला स्टेप होता है डू डेलीगेंट रिसर्च, यानी इस प्रोसेस में हम पूरी तरह से रिसर्च करते हैं कि हमको सरोगेसी प्रोसेस कैसे करनी है, कहाँ करनी है और सरोगेट मदर कहाँ और कैसे अवेलेबल हो सकता है। पहला स्टेप ख़त्म होने के बाद
आता है दूसरा स्टेप, जिसको चूज़ एंड विजिट सरोगेसी सेंटर कहा जाता है। इस स्टेप में हम लोग उस सरोगेसी सेंटर को चूज करते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पे हमको सरोगेसी प्रोसेस करनी होती है। फिर इसके बाद आता है अगला स्टेप, जिसको साइन अप लीगल डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। यह प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट के आधार पे ही जो सरोगेट मदर होती है वो उस बच्चे को उसके असली पेरेंट्स को हैंड ओवर करती है। यदि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स उन पेरेंट्स के पास न रहें तो शायद बच्चा पैदा होने के बाद वो सरोगेट मदर कुछ एक्स्ट्रा पैसे की मांग करने लगे या वो बच्चा देने से भी मना कर सकती है। तो लीगल डॉक्यूमेंट का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सरोगेसी प्रोसेस में। लीगल डॉक्यूमेंट्स के कंफर्म हो जाने के बाद वो पेरेंट्स जो माँ बाप बनना चाहते हैं और जो नेचुरल तरीके से बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने एग्स को और उसका पति अपने स्पर्म्स को दे देता है, जिनका बाद में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। अंडा और शुक्राणु को देने के बाद अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, जिसको IVF फर्टिलाइजेशन डन कहा जाता है। दोस्तों, IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन नेचुरल तरीके से न हो करके स्पर्म्स और एग का फर्टिलाइजेशन लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है, और इस वजह से इसे IVF टेक्निक कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद एम्ब्रियोज को उस सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो लीगल तरीके से माँ बनने के लिए तैयार हो चुकी है। और इस तरह से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद वो 9 महीने तक उस बच्चे को पूरी तरह से अपने कोख में रख कर पालने पोषने का काम करती है, और इस तरह से सरोगेट मदर पूरी तरह से उस बच्चे को डेवलप करने का काम करती है। जैसे ही एम्ब्रियो को उस सरोगेट मदर के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, तो ये कंफर्म किया जाता है कि उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म्ड हो चुकी है या नहीं। तो ये प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होगी वो सरोगेट मदर एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। इसके बाद से आता है अगला प्रोसेस, जिसको रेगुलेट प्रेगनेंसी अपडेट्स कहा जाता है। इस स्टेप में उस सरोगेट माँ को रेगुलर चेकअप किया जाता है कि उसकी प्रेगनेंसी ठीक तरह से डेवलप हो रही है या नहीं, और उसकी कोख में पल रहा बच्चा सही से डेवलप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से उसकी प्रेगनेंसी को रेगुलरली चेकअप किया जाता रहता है। इस प्रोसेस के बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसको कहते हैं बेबी डिलीवरी एंड हैंड ओवर टू पेरेंट्स। इस स्टेप में वो सरोगेट माँ बेबी की डिलीवरी करती है, यानी बच्चे को पैदा करती है, और उसके बाद से उसके असली माँ बाप को उस बच्चे को सौंप दिया जाता है। तो ये प्रोसेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इसके बाद से आता है सबसे लास्ट स्टेप, जिसको बेबी एग्जिट प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस में पूरी तरह से लीगल डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, और वो सरोगेट माँ अब कभी फ्यूचर में उस बच्चे को अपना बच्चा नहीं कह पाती है, और ये कभी नहीं कह सकती है कि ये बच्चा मेरा है और इसको मुझको दे दो। इस तरह से लीगल डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान करके पूरी तरह से सरोगेट माँ उस बच्चे को उसके असली माँ बाप को हैंड ओवर कर देती है, और ये सरोगेसी प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सरोगेट मदर के बारे में जाना। ये ऐसी मदर होती है जो किसी दूसरे पेरेंट्स के बच्चे को अपने कोख में 9 महीने तक पालती है, और फिर उसको जन्म दे करके उस पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देती है। और ये पेरेंट्स जो माँ बाप बनने में असमर्थ होते हैं, वो सरोगेसी प्रोसेस से अपनी संतान को पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह से सरोगेसी प्रोसेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, जिससे बांझ दंपत्ति भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।